हेलो माय डियर लवली फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, बिहार पैरामेडिकल 2024 में जो होने जा रहा है उसके लिए हम लोग सामान्य ज्ञान जो कि जनरल नॉलेज जीके से हम जो है हर साल पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। आज का ये क्लास जो है एक है और इसमें जो इस सेशन में जो है हम टोटल 80 क्वेश्चन को देखेंगे। प्रत्येक क्लास में 25 क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा प्यारा सा निवेदन है, अगर आप लोग चैनल पे नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी जो आपको इसी तरीके से रिलेटेड क्लासेस और वीडियोज जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहेंगी। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आइएगा तो जिस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि हिस्टोरिकल सोर्स से क्वेश्चन लिया गया है। और चलिए शुरू करते हैं। मैं एक नज़र जो है आप लोग को अपना सिलेबस पर भी देखना चाहिए। सिलेबस क्या है ये भी आप लोग को थोड़ा सा देख लेना चाहिए। पैरामेडिकल 2024 का जो सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का मैथमेटिक्स से जो है 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद आपको इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चन रहेगा और ये भी 75 मार्क्स का होगा। हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे जो है आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और जीके यानी जनरल नॉलेज से जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए जो है आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। टोटल आपका जो एग्जाम होगा 90 क्वेश्चन का होगा, 450 मार्क्स का होगा। टोटल एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटा 15 मिनट रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने आप सभी को दे दिया है। कुछ सोशल मीडिया होल्डर से अगर आप हमें चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर ही लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको इस क्लासेस का जो भी नोट्स होगा वो सभी आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब पे तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही लेना है। मन में केवल वही विचार बनाए जो आप होता देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज है और घटनाएं उसके फल है। ये कुछ मोटिवेशन वाला लाइन मैंने लिख दिया है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही ऐतिहासिक स्रोत है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। और ये जो है सामाजिक स्रोत नहीं होगा, भौगोलिक स्रोत नहीं होगा, राजनीतिक स्रोत नहीं होगा, ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। बीते हुए युगों यानी कि जो चला गया है उसके बारे में जो हमें जानकारी देता है वो क्या कहलाता है? ऐतिहासिक स्रोत कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं। और अगला क्वेश्चन जो है ये आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही है? बताइए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोतों की तुलना जो है पुरातात्विक स्रोत से जो है अधिक प्रामाणिक होते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में जो है साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन का है साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत जो है स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। उसके बाद साहित्यिक स्रोत की तुलना जो है पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर आप सभी दीजिएगा साथियों, क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो क्या होगा, आप लोग बताइएगा जरा सा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड, ये हो जाएगा साहित्यिक स्रोत की तुलना जो है पुरातात्विक स्रोत तुलना में जो है पुरातात्विक स्रोत जो है ज़्यादा प्रामाणिक होते हैं, ठीक है। ये कथन जो है बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में। बताइएगा किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में दी गई है? तो ये आप सभी का साथियों ये दिया गया है आप लोग का
किस में दिया गया है? ऋग्वेद में। क्या? ऋग्वेद में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर, ये हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? श्रुति ग्रंथ का अंग कौन सा नहीं माना जाता है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा आप लोग का, सॉरी ये हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का पुराण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पुराण। ओके, पुराण हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पे पुराण कह रहा है यानी कि डी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? बताइए तो ऋग्वेद है। कौन सा ग्रंथ ये दावा करता है? ऋग्वेद दावा करता है, यजुर्वेद दावा करता है, सामवेद और महाभारत दावा करता है? बताइए तो कौन सा वेद जो है ये दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? बताइए तो कौन सा ग्रंथ है? तो ये साथियों जो है ये आप सभी का हो जाएगा महाभारत। महाभारत ये दावा करता है, महाभारत ये दावा करता है साथियों। क्या? महाभारत ये दावा करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो भी लोग डी आंसर को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। क्या साथियों? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ, त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है किसका है? धर्म ग्रंथ, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? जैन का है, बुद्धों का है, सिखों का है, हिंदुओं का है? त्रिपिटक हिंदुओं का तो नहीं है, तो ये किसका हो जाएगा? बुद्ध का हो जाएगा, बुद्ध का हो जाएगा। ठीक है, ये बुद्धो, जी हाँ बुद्ध का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक मिनट साथियों, ये हो जाएगा बुद्ध का। किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा बुद्ध का। क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर बुद्ध का हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। इस सभी का नोट्स जो है वो आपको हम एक लाइन में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग इसके लिए घबराइएगा नहीं, टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगला क्वेश्चन कह रहा है जातक जो है ये किसका ग्रंथ है? बताइएगा जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव का धर्म ग्रंथ है, जैन का धर्म ग्रंथ है, बौद्ध का धर्म ग्रंथ है, शैव का धर्म ग्रंथ है? बताइए जातक जो है ये किनका धर्म ग्रंथ है? तो बताइए यहाँ पे जो हो जाएगा बुद्ध का हो जाएगा, बुद्ध का। क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा बुद्ध का धर्म ग्रंथ। क्या? बुद्ध का धर्म ग्रंथ कौन सा है? जातक है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा जातक जो है किसका धर्म ग्रंथ है? तो बुद्ध का है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे कह रहा है मिलिंद पंडो यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य जो है संवाद के रूप में थे? नागसेन के रूप में, नागार्जुन के रूप में, नागभट्ट के रूप में, कुमारिल के भट्ट के रूप में? बताइए मिलिंद पन्नो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य जो है संवाद के रूप में काम करते थे? बताइए कौन थे वो? तो ये साथियों कौन था? ये आप लोग का था नागसेन था। क्या था? नागसेन। क्या साथियों? नागसेन था। क्या यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। जो भी लोग नागसेन कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पे नागसेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? बताइए तो किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है? कालिदास का मालवी कागरी मित्र कालिदास का मालवी कागरी मित्र की तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। वात्स्यायन का कामसूत्रा का तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। त्रिवल्लुवर की त्रिवल्लुवर का
तिरुवकुरल से की जाती है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र का तुलना जो है ये मैकियावेली के प्रिंस के साथ की जाती है। ओके, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का तुलना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे आने वाला है। अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर जो है ये प्रकाश डाला जाता है? आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है, धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है, सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है बताइएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइएगा? ये हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ जो होती है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है साथियों, उसमें जो है आप लोग का यहाँ पे कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है साथियों, इसमें जो है ये किया गया है, राजनीतिक स्थितियों पर तुलना की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कलहन की पुस्तक का क्या नाम है बताइए। तो कलहन की पुस्तक की क्या नाम है बताइएगा। ए में कह रहा है अर्थशास्त्र नाम है, इंडिका नाम है, पुराण नाम है, राजतरंगिनी नाम है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम जो है राजतरंगिनी है। क्या है साथियों? राजतरंगिनी है। क्या है? राजतरंगिनी। ओके, यहाँ पे याद रखिएगा राजतरंगिनी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि डी वाला जो भी लोग ऑप्शन टिक कर रहे होंगे उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, शुक्रदेव के द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, बताइए। अष्टाध्यायी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है बताइए आप लोग। अष्टाध्यायी जो है अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। क्या साथियों? ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ये क्या हो जा रहा है? ये जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी। क्या? अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ओके, यहाँ पे याद रखिएगा अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है ये आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है महाभाष्य के रचनाकार कौन थे? महाभाष्य के रचनाकार कौन थे बताइएगा। महाभाष्य के रचनाकार कौन थे? ए कह रहा है कि कौटिल्य थे, बी कह रहा है पतंजलि, सी कह रहा है कालिदास और डी कह रहा है भारवी था। महाभाष्य के रचनाकार कौन थे बताइएगा आप सभी लोग। महाकाश्य भी है और महाभाष्य भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? ए कह रहा है कौटिल्य है, बी कह रहा है पतंजलि है, सी कह रहा है कालिदास है, डी कह रहा है भारवी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? पतंजलि है। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि है। और पतंजलि किसकी कंपनी है? बताइएगा आप लोग। बाबा रामदेव जी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कालिदास द्वारा रचित मालविका गृहमित्र नाटक नायक क्या है? नाटक का जो नायक था वो कौन था? ये था पश्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र थे, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड थे। कालिदास द्वारा रचित जो मालविका गृहमित्र नाटक है इसका नायक कौन था बताइएगा। तो ये जो था साथियों ये आप लोग का अग्निमित्र था। क्या था? अग्निमित्र जो है इसका नायक था। कालिदास के द्वारा रचित ग्रंथ मालविका गृहमित्र में जो है गृहमित्र नाटक है और नाटक का जो नायक था ये कौन था? अग्निमित्र थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ए कह रहा है कालिदास, बी कह रहा है बाणभट्ट, सी कह रहा है वाल्मीकि, डी कह रहा है वेद व्यास। बताइए हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित जो है साथियों ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। चलिए यहाँ पे याद रखिएगा बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ओके, चलिए यहाँ पे बाणभट्ट हो गया, बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है आपके मोबाइल पे विक्रमा कंचरित के रचनाकार कौन का नाम क्या है बताइए। कलहन नाम है, बिलहन नाम है, वाल्मीकि नाम है, वेद व्यास नाम है। विक्रमा कंचित के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिलहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका नाम है बिलहन। क्या नाम है साथियों? बिलहन नाम है। तो इसका राइट आंसर हो गया साथियों बिलहन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिलहन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे है। कह रहा है चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो नाम है, परमाल रासो नाम है, पृथ्वीराज विजय नाम है, बीसल देव रासो नाम है। बताइए तो चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। ओके, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कौन जो है सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था? सिकंदर के साथ जो इतिहासकार आया था भारत, उसका नाम क्या था? नाम इतिहासकार नहीं था। क्या कर रहा है? निम्न में से कौन जो है सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ जो इतिहासकार भारत नहीं आया था उसका नाम यहाँ पे आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ए में कह रहा है नियाकर्स, बी कह रहा है एनासी क्रीटस है, उसके बाद सी कह रहा है एरिस्टोबुल्स है, उसके बाद डी कह रहा है हेरोडोटस है। बताइए तो निम्न में से कौन जो है सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडस। क्या हो जाएगा? हेरोडस हो जाएगा, डेरोडस नहीं है, हेरोडस है। क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडस। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? बताइए तो निम्नलिखित में से कौन से विदेशी यात्री जो है भारत का दौरा किया? मेगास्थनीज, फायान, वेनसोंग, एसिग। बताइए तो निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से कौन से विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? बताइए। मेगास्थनीज। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवाएं। मेगास्थनीज। चलिए मेगास्थनीज जिसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी ही करवाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बताइएगा। अर्थशास्त्र नाम है, ऋग्वेद नाम है, पुराण नाम है, इंडिका नाम है। तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम जो है इंडिका है। क्या है? इंडिका है। ओके, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे इंडिका जो हो जाएगा ये बिल्कुल राइट आंसर। जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। ज्योग्राफिया की रचना किसने की थी? हेरोडोटस ने की थी, मेगास्थनीज ने की थी, एस्ट्रोबो ने की थी, प्लिनी ने की थी। बताइए जो ज्योग्राफिया की रचना जो है किसने की थी? बताइए ज्योग्राफिया की रचना जो है ये किसने की थी? एस्ट्रोबो ने की थी। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है, एस्ट्रोबो ने की थी। कौन ने किया था? एस्ट्रोबो ने किया था, यानी कि एस्ट्रोबो ने की थी। कौन किया था? एस्ट्रोबो, यानी कि यहाँ पे सी नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल पे आ चुका है। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? बताइए प्लिनी के पुस्तक का नाम जो है ये क्या है? हिस्ट्रीज नाम है, नेचुरलिस हिस्टोरिया नाम है, ज्योग्राफिया नाम है, ज्योग्राफी नाम है। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड नेचुरलिस हिस्टोरिया नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों नेचुरलिस हिस्टोरिया जो है ये किसका पुस्तक का नाम है? तो ये आप लोग का प्लिनी के पुस्तक का नाम है। क्या नाम है? पुस्तक का नाम जो है ये क्या है? नेचुरलिस हिस्टोरिया नाम है।
प्लिनी के पुस्तक का नाम, ठीक है, प्लिनी के द्वारा लिखा गया था ये पुस्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी, बताइए। पेरिपल्स ऑफ थ्रेसियन सी की रचना जो है किसने की थी। ए को रहा है हेरोडोटस ने की थी, मेगास्थनीज ने की थी, बी को रहा है स्ट्रोबो ने किया था, डी को रहा है अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने किया था। तो यहाँ पे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये अज्ञात यूनानी लेखक था जो कि लिख के चला गया, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई नाम नहीं है, ये अज्ञात है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या डी हो जाएगा। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रीसियन सी की रचना जो है अज्ञात यूनानी लेखक ने करके चला गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है, ये अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए यहाँ पे जो है फाहान जो है ये कहाँ का निवासी था, बताइए। तो फाहान जो है भूटान का निवासी था, अमेरिका का निवासी था, चाइना का था, बर्मा का था, बताइए। तो भूटान का निवासी था क्या फाहान, बताइएगा। फाहान जो था ये चाइना का रहने वाला था, फाहान जो है ये चाइना का रहने वाला था, जिससे अभी दुश्मनी चल रही है इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे चाइना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए यहाँ पे जो है फाहान जो है ये कहाँ का निवासी था, कहाँ का रहने वाला था, तो ये चाइना का रहने वाला था, ठीक है, याद रखिएगा। चाइना का रहने वाला था, कहाँ का, चाइना का रहने वाला था, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल पर आ चुका है। फाहान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, फाहान जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइएगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था, बताइए। फाहान जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाहान जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। कौन, फाहान आया था भारत, कौन आया था, फाहान भारत में जो है कब आया था, जब चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, शासनकाल था, क्या था साथियों, शासन काल था, क्या था, शासनकाल था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। टोटल हमने 25 क्वेश्चन कर लिया है। मुझे उम्मीद है आज का ये क्लास जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, क्लास पसंद आई है, तो इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी जो है आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस और वीडियो जो है वो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड।